इसमें एक फर्म जो अस्तित्वहीन फर्म है पीसी एंटरप्राइज, उसके द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी क्लेम करके राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाया गया। इसको विकसित करते हुए आज 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें योगेंद्र शर्मा और टिन्नू नाम के व्यक्ति हैं। कुछ पैसे ये जो है गोल्ड को बेचकर सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से जो गोल्ड प्राप्त करते उसको बेच कर प्राप्त करते, प्लस एक तीसरा चैनल इन्होंने बनाया था कि फरवरी 2026 से जून 2026 के मध्य इनके द्वारा कुल 118 करोड़ रुपए अपने जो एयरपे का वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, उसमें ट्रांसफ़र करके उसको कैश के रूप में आहरित करा गया। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं दाली डंडी। इस वक्त मैं आपको वो 2 आरोपी दिखा रहा हूं जिन्होंने जो है डमी फर्म बनाकर फर्जी तरीके से इन्होंने जीएसटी रिटर्न जो है हासिल किया। 118 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि को इन्होंने यहां पर जो है पूरा गबन किया है। आप देखिए सीधी तस्वीरों में यहां पर ये 2 आरोपी आपको नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने ये पूरी जो है फर्म बनाई और फर्म बनाने के बाद उन रुपयों का गबन किया। जीएसटी के जो है रडार पे आए, उसके बाद यहाँ पर बरेली पुलिस की जो टीम है उन्होंने इनको पकड़ा है और इनके पास से और भी कई चीज़ें बरामद की गई हैं। तमाम जो है आईडी, लैपटॉप, कई मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। कई बैंकों के इनके जो है डेटा जो है खंगाले गए हैं, तो उसमें देखा गया है कि बड़ी मात्रा में इनके पास से जो है चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसके बाद आज बरेली पुलिस ने यहाँ पर खुलासा किया है। आपको सुनवाते हैं एसपी क्राइम मनीष सोनकर ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए क्या अहम जानकारियाँ दी और कई जो है इनके तार विदेशों से भी जुड़े हुए नजर आए हैं। विगत काफ़ी समय से हम लोग को ये अलग अलग माध्यमों से जानकारी प्राप्त हो रही है और इसमें संबंध में अलग अलग अभियोग भी पंजीकृत थानों में कराए गए हैं कि फर्जी आईटीसी क्लेम करके लोग करोड़ों रुपए का अपराधियों द्वारा जीएसटी विभाग को नुकसान पहुंचाया गया है। इसमें लगभग कितने करोड़ रुपए का जो है पूरा लेन देन सामने? ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इसमें एक अभियोग जीएसटी विभाग द्वारा 30/26 थाना साइबर क्राइम में पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना थाना साइबर क्राइम और जीएसटी एसआईटी जो जनपद स्तर पर गठित है उसके द्वारा करी जा रही थी जी। इसमें एक फर्म जो अस्तित्वहीन फर्म है पीसी एंटरप्राइज, उसके द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी क्लेम करके राजस्व का नुकसान सरकार को पहुंचाया गया था। जब इस पर्टिकुलर फर्म के ट्रांजैक्शंस को और इसके द्वारा किए गए जीएसटी रिटर्न्स का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि ये फर्म जो है एक गैंग द्वारा ऑपरेट करी जा रही हैं, जिसमें लाभार्थी फर्म और जो अस्तित्वहीन फर्म है, इन दोनों का जो रिटर्न है वो एक ही गैंग द्वारा भरा जा रहा है। इसको विकसित करते हुए आज 2 लोगों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें योगेंद्र शर्मा और टिन्नू नाम के व्यक्ति हैं। इस गैंग में कई अलग अलग प्रकार के जो है एक्टिविटी करने वाले अपराधी हैं, जिसमें कुछ लोग अस्तित्वहीन फर्म को क्रिएट करने में, कुछ लोग लाभार्थी फर्में फर्जी आईटीसी लाभ कराने के लिए प्रयोग होती हैं और कुछ बैंक अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स जो है वो क्रिएट करे जाते हैं। जो लाभार्थी फर्म है उससे प्राप्त धनराशि को आरटीजीएस के माध्यम से प्राप्त करके सर्कुलर ट्रेडिंग करते हुए फिर उसको कैश के रूप में निकाल के आपस में वितरित करा जाता है। इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करने में अभी तक जिन लोगों का प्रकाश में नाम आया है वो योगेंद्र जो अरेस्ट हो चुका है। इसके अलावा शिशिर बंसल हैं, जिनके जो लाभार्थी फर्म थी पीसी एंटरप्राइज की, और उनकी बालाजी और एक और फर्म थी जिसके द्वारा जो है फर्जी आईटीसी क्लेम करा गया था। और इसके अलावा जो मेन ऑपरेटर फर्जी फर्मों के हैं और म्यूल अकाउंट्स को इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो अंकित बंसल और अनमोल हैं। अनमोल और अंकित बंसल का रोल म्यूल अकाउंट्स को क्रिएट करना, प्राप्त करना और प्लस उनका कैश के रूप में अलग सर्कुलर ट्रेडिंग करके प्राप्त उसको आहरित करते हुए आपस में बांटने का है जी। इसमें टोटल कितना जो है लेन देन पकड़ा गया और कितनी फर्में ऐसी? अभी जो पकड़े गए इनके द्वारा पता चला है कि जो योगेंद्र है वो लगभग 2018 से इसी तरह के जीएसटी रिलेटेड जो है फ्रॉड को अंजाम दे रहा था। जो डेटा या जो प्रपत्र इसके पास से मिले हैं उसके अनुसार इनके द्वारा एक मोड ऑफ पेमेंट है, इनके द्वारा कई सारे तरीके से पैसे को आहरित करा जाता था। एक कुछ फॉरेक्स के रूप में फॉरेक्स एक्सचेंज को अमाउंट आरटीजीएस करके उससे भी कैश प्राप्त करते थे और कुछ पैसे ये जो है गोल्ड को बेचकर सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से जो गोल्ड प्राप्त करते उसको बेच के प्राप्त करते, प्लस एक तीसरा चैनल इन्होंने बनाया था जो इन्होंने फरवरी 2026 से जिसके संबंध में अभिलेख उपस्थित हैं विवेचना में जो आए हैं कि फरवरी 2026 से जून 2026 के मध्य इनके द्वारा कुल 118 करोड़ रुपए अपने जो एयरपे का वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, उसमें ट्रांसफ़र करके उसको कैश के रूप में आहरित करा गया। तो अगर इतने कम अवधि में 118 करोड़ रुपए इन्होंने निकाले हैं, 2018 से अब तक इन्होंने इससे कई गुना रुपए की रकम का जीएसटी रिलेटेड अपराध करा होगा।
हमारे साथ ये थे एसपी क्राइम मनीष सोनकर जी, जिन्होंने बताया कि ये जो आज अभियुक्त पकड़े गए हैं ये अहम कड़ी हैं और भी कई लोग हैं जिनकी तलाश में टीम लगा दी गई हैं और माना जा रहा है कि एक बड़ा जो एक सिंडिकेट है वो पकड़ा जा सकता है, जो कि इस तरीके से जीएसटी की तमाम फर्मों को बनाकर और पूरा जो है धोखाधड़ी का काम कर रहा था। डमी लोग जो पकड़े जाते थे उनका म्यूल अकाउंट यूज़ किया जाता था और उनको कुछ ही कमीशन के जरिए इस तरीके का कई हज़ार करोड़ रुपए का जो पूरा लेन देन है वो किया जाता था। पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और उस तरीके से पूरा जो है इन गैंग पर शिकंजा कसने के लिए अब काम शुरू हो चुका है। फिलहाल 2 लोगों को पकड़ लिया गया है और माना जा रहा है 30 से अधिक जो ये फर्में थी उनमें इस तरीके से पूरा काम किया जाता था। फिलहाल 2 जो फर्म हैं वो रडार में आई हैं और भी कुछ अभिलेख मिले हैं जिनके आधार पर इन और जो फर्म हैं उनको भी रडार में लेकर कार्रवाई का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन प्रशांत सक्सेना के साथ अंश माथुर की रिपोर्ट।